हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत से गार्डन में खड़ा हुआ हूं। आप इधर देख सकते हैं या इस साइड में भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो पूरा का पूरा जो है फूलों से भरा हुआ है। और इसके अलावा आंगन में और भी जो है कई जगह पर बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। तो चलिए आज जिनके घर में आए हैं सीधा सीधा उनसे मिलते हैं और उन्हीं के साथ बातचीत करते हुए आगे उनके गार्डन को देखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी बगिया यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद असीमानंद जी, आप हमारे घर आए और हमारी बगिया का जो फोटोशूट कर ले, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आपका घर और ये मेरा सौभाग्य है कि आपके घर में आने का मौका मिला। हालांकि इससे पहले भी मैं कई बार आपके घर में आया हूं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि आप जो है घर में नहीं मिले और सौभाग्य से आज जो है घर में आप मिल गए। बहुत सुंदर लग रहा है, चारों ओर जो परिवेश आपने बना रखा है। तो ये जो गार्डनिंग है कब से कर रहे हैं सर? ये करीब करीब हो गया 10 साल। हमारा शौक है एक तरीके से कि घर में अच्छा लगे। अगर वो उसमें दूसरी बात, जो पूजा के फूल है दूसरे घर में जाना पड़ता है, वो भी नाराज हो जाते हैं। इसलिए हमने सोचा कि घर में क्यों ना करा जाए गार्डनिंग। तो हम दोनों पति पत्नी ने मिलकर ये शुरुआत की थी। मतलब सबसे पहले कि पूजा के फूल के लिए ही स्टार्ट किया, धीरे धीरे जो है अच्छा लगने लगा तो गमलों में भी करने लगे। हाँ जी, बहुत ही सुंदर। तो आपके गार्डन के बारे में तो आपसे बातचीत करेंगे ही। सबसे पहले थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहेंगे, आपका नाम और कहाँ रहते हैं? मेरा नाम असीम कुमार रॉय, ग्राम रामबाग, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है आपके गार्डनिंग। तो जैसे आपने बताया कि लगभग 10 साल पहले ये जो है स्टार्ट हुआ, तो शुरू से ही क्या आप गमलों में इस तरह से करने लगे थे या पहले जो है आप जमीन पे करते थे? पहले जमीन पे करते थे, फिर गमलों का थोड़ा फैशन आगे, लोगों को अच्छा लगने लगा कि गमले में सही रहता है पौधा, तो उसके बाद गमले में ही करने लगे। एक तो सुंदरता अलग दिखाई देती है गमले में कुछ भी हो तो। और इसकी हर साल हम जो गमले हैं हर साल इसकी रंगाई करते हैं तो और खिल जाता है गमला। बिल्कुल, देखिए अगर चारों तरफ से दिखाऊं तो हर तरफ जो है कुछ ना कुछ खूबसूरती नजर आएगी। और इसके अलावा एक छत इनका और भी है और किनारे ही, तो वहां भी मैं आपको ले चलूंगा। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो सर, सबसे पहले जो है आपके घर के इस पोर्शन से हम शुरू करेंगे। ये अडेनियम है। अडेनियम कितना पहले लगाया था इसको ये आपने? 1 साल होने जा रहा है इसका। 1 साल होने जा रहा है। हाँ। इस समय इतनी सर्दी पड़ रही है लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ कलियां इसमें है, पत्ते आपके नहीं गिरे हैं। क्या कोई खास केयर वगैरह कर रहे हैं इस समय? खास केयर क्या है इसमें, वो खल की खाद होते हैं जो सरसों से निकलता है, उसी का खाद डालते हैं अधिकतर हम। अभी भी डाल रहे हैं क्या? नहीं, अभी डालते हैं लेकिन कम कम डालते हैं। उसके लिए हमने एक घड़ा बना रखा है, उसमें खल को भिगो के रखा है। उसकी जो पानी है वो हर हफ्ते एक थोड़ा सा कप की तरह साइज बना रहा है, उसमें हर गमले में एक एक कप डालते जाते हैं हम लोग। ठीक ठीक, मतलब सरसों के कली का लिक्विड फर्टिलाइजर। हाँ। वो आप यूज कर रहे हैं। लेकिन अगेनियम में देखिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इसके पत्ते अच्छे इसलिए हैं क्योंकि ये दीवार के साइड में है। ऊपर से जो है उसका जो असर है वो थोड़ा सा कम होता है ऐसी जगह पर। ठीक, तो इस वजह से थोड़ा सा ये ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये शायद डबल डेलाइट होगा गुलाब में जो। हाँ, गुलाब है। इसे आवरा का डाबरा बोलते हैं। अच्छा, आवरा का डाबरा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, अलग अलग तरीके के हैं। हाँ हाँ हाँ। मैंने सोचा था पहले कि डबल डेलाइट है, लेकिन मैं यहाँ पर देखा हूँ एक ही गुच्छे में अलग अलग तरह के फूल। तो एक ही पौधे का ही है क्या? हाँ, एक ही पौधा है ये। अरे वाह, ये कहाँ से लाए थे आप? ये दिनेशपुर नर्सरी से लेके आया था। अच्छा अच्छा, कितने साल पहले? ये 2 साल होने जा रहा है इसकी उम्र। 2 साल। तो इसमें क्या डालते हैं? इसमें भी वही सरसों की खली डालते हैं? सरसों की खली और वो चाय की पत्ती जो वेस्टेज बच जाता है वो डाल देते हैं। तो इसको सुखाते हैं क्या चाय की पत्ती को थोड़ा? नहीं, जैसे चाय बन गया गमले में, वो पॉट में चाय की पत्ती छन के रह गया, उसको तुरंत पानी डाला उस गमले में डाल दिया हमने। अच्छा अच्छा, केवल थोड़ा सा धो करके उसको आप डाल देते हैं जिससे कि चीनी जो है उसमें से निकल जाए। निकल जाए। बहुत सुंदर। तो ये जो है इधर वाला अलग है क्या गुलाब? ये तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ये मुझे दिखाई दे रहा है पर्पल कलर में, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये भी उसी समय लाए थे क्या? उसी समय। तीनों पौधा जो आपके सामने है ये एक ही समय लाए। दिनेशपुर जो श्री गुरु रामदास नहीं नर्सरी, संजय नर्सरी। अच्छा, उनका जो हरियाली नर्सरी है, हरियाली नर्सरी संजय जी हैं, तो उनसे लाए थे। हाँ जी। और 2 साल पहले जब आप इसको लाए थे तो उसी समय इस बड़े गमले में रिपोर्ट किया था या पहले छोटे में था? नहीं, पहले से इसी गमले में था। ये शुरुआत से इसी में डाल दिया था। हाँ। और मिट्टी क्या तैयार किया था आपने इसमें? मिट्टी इसमें 3 तरह का है। एक तो मिट्टी हो गया प्योर,
और ठीक। गोबर का खाद और रेता तीनों मिक्स करके हमने ये पॉट तैयार की थी। गोबर की खाद लगभग कितना 30% डालते हैं या हाँ 30%। 30%? 30% गोबर की खाद, 30% रेता और 40% जो है मिट्टी है। ये भी काफी सुंदर लग रहा है। देखिए 3 गुलाब के पौधे हैं और तीनों में जो है काफी सुंदर अलग अलग बिल्कुल फूल है। एक ये हो गया, एक जो है यहाँ पर हो गया ये, और तीसरा जो है ये जो दिखाई दे रहा है आपको। तो इसमें तीनों ही बिल्कुल डिफरेंट कलर के हैं और बहुत अच्छे इसके ग्रोथ इस समय हो रही है। इसके अलावा अजेनियम यहाँ पर भी एक है, बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं इस सर्दी में भी। जनवरी का महीना है और कहीं भी अजेनियम इस समय दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपके यहाँ पर बिल्कुल स्वस्थ है पौधा और फूल भी आ रहे हैं, देखकर बड़ा ताज्जुब होता है। धन्यवाद। गर्मियों में तो बहुत ज्यादा आते होंगे। हाँ पूरा हमेशा भरा हुआ रहता हाँ है। भरा हुआ रहता है। देखिए ये पौधा जो है बीच में इस तरह से लगा हुआ है, ये और एक्सोरा। एक्सोरा बहुत सुंदर। एक्सोरा में अभी भी आ रहे हैं फूल, जबकि ये गर्मियों का पौधा हाँ, है। गर्मियों का पौधा है। तो एक्सोरा की कितनी वैरायटी है आपके पास? एक्सोरा की एक ही फर्स्ट वैरायटी लेके आया अच्छा, था। यही वाला हाँ, आपके यही पास वाला। है। ठीक, तो ये जो है थोड़ा सा पिंक कलर में है आपके पास। बाकी गुड़हल का पौधा काफी स्वस्थ नजर आ रहा है। फूल इस समय तो कम खिल रहे होंगे गुड़हल में, हाँ फूल कम है इस समय। क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी है इस समय। टेम्परेचर 5-6 डिग्री पर यहाँ लगभग पहुंच जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ भी देखिए, इसमें क्या क्या कर रहे हैं इस समय? इसमें वही कल जो लिक्विड है वही डालते हैं। तो लगभग कितने दिनों बाद डालना होता है ये हफ्ते में एक बार डाल देते हैं। सप्ताह में एक बार हाँ डाल जी। रहे हैं, मतलब जब पानी की जरूरत होती है उस समय आप हाँ, इसको हाँ। डालते हैं। ठीक, इसके अलावा मैं अगर यहाँ पर इधर ले चलूं तो यहाँ भी गमले में कुछ ना कुछ गुड़हल है। तो गुड़हल क्या सब खरीदे हुए हैं या आपने खुद बनाया? घर से भी दोस्तों के घर से डंठल काट के लाए, ठीक ठीक। फिर उन्हें मिट्टी में डाल कर तैयार करा हमने। तो लगभग कौन से महीने में आप ये कटिंग वगैरह लगाते हैं इसका? ये कटिंग बरसात से पहले, बरसात के समय लगभग। अच्छा, बरसात से पहले पहले। ठीक, और यहाँ पर दिखाऊं तो इसमें देखिए काफी अच्छे फूल आ रहे हैं स्टिक में। जरबेरा, तो जरबेरा ये तीनों एक ही कलर के हैं जो यहाँ हाँ पर तीनों एक ही कलर के, बाकी जो अलग कलर के वो खिला नहीं है, अभी वो अध खिला है वो। ठीक, तो यहाँ पर ये है। और एक सिस्टम यहाँ पर और दिखाता हूँ, ये जो मोर पंखी है बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पर मोर पंखी। ये कितने पुराने होंगे मोर पंखी? ये हो गया 4-5 साल हो गया लगभग। तब से इसी पॉट में ही है? हाँ इसी पॉट में ही है। तो इसको रिपोर्ट करते हैं क्या? उसके साल अभी में तक तो एक बार करा नहीं निकाला? रिपोर्ट इसको। उसी समय से है हाँ इसमें? उसी समय से है। अब सोच रहा हूँ अभी मतलब अगले सीजन में से रिपोर्ट कर दूं इसको। बिल्कुल हरे भरे हैं, बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए खूबसूरत सा नजारा। और यहाँ पर ये कहाँ से आया है? ये जो है प्लान के आपने जो है एक बड़ा सा टब लिया सीमेंट का और बीच में इस तरह से जो है पाइप से चलता हुआ पानी, क्या कहीं देखा था ऐसा? ये एक्चुअली क्या है ना, देखा तो कहीं नहीं था। घर में कूलर है, कूलर का जो पानी ऊपर से नीचे से ऊपर जाता है, तो मैंने सोचा यार क्यों ना पॉट में ये करा जाए, अच्छा भी लगेगा। और एक जो साउंड है इस तरह से पानी का, ये बहुत अच्छा लगता है। और देखिए क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। कई लोग फव्वारा बना देते हैं, इन्होंने सीधा जैसे टंकी चलती हुई रहती है, टोटी से पानी गिरता रहता है, तो उसी सिस्टम से कर दिया इन्होंने। तो वही बस आपने लगा दिया और इसमें पानी भर दिया। हाँ जी। पानी चेंज करने की जरूरत इसमें पड़ती है? पानी अगर पानी चलता रहे तो चेंज नहीं करना पड़ता, पानी गंदा नहीं होता है। अगर रुक गया पानी फिर तो गंदा हो जाएगा पानी, उसमें काई जम जाता है। फिर भी रोजाना लगभग कितनी देर इसको चलाते हैं आप? ये दिन भर चलता रहता है। सारा दिन? हाँ सारा दिन। अच्छा अच्छा। तो इसमें जो पावर है, बिजली ज्यादा मेरे ख्याल से खपत नहीं होती होगी? नहीं नहीं, छोटे कूलर का मोटर मोटर छोटा सा मोटर होता है, उसमें क्या खपत होगी। बहुत ही सुंदर। और इधर मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ थोड़ा सा ग्राउंड एरिया है सर का, लेकिन यहाँ भी देखिए थर्माकोल के पेटी में कुछ ना कुछ लगा रखा है। अच्छा, यहाँ ये क्या है? अनानास? ये अनानास है। अनानास, ठीक ठीक। दो पौधे लगा दिए? हाँ 2 पौधे लगा दिए। बहुत सुंदर। और इधर वाला भी काफी सुंदर लग रहा है। तो इसको तो अभी आपने गमले में नहीं लगाया? नहीं, गमले इसको में गमले या में। हैंगिंग में तो काफी सुंदर लगते हैं ये। अच्छा, इसके अलावा मैं अगर दिखाऊं, इधर के साइड में डहलिया अभी खिलने वाले हैं। ये पहला फूल है क्या? हाँ पहला फूल है। पहला फूल है। तो देखिए डहलिया यहाँ पर ग्राउंड गार्डन में है। इसके अलावा गुलाब भी यहाँ पर है। ये भी नर्सरी का ही लाया हुआ हाँ ये होगा? नर्सरी का ही है। ये बिना कांटे वाला गुलाब है। बिना कांटे वाला। हाँ। और नीचे नीचे बहुत सारी जो सब्जियां हैं वो भी लगी हुई है।
चुकंदर दिखाई दे रहा है, उधर पालक दिखाई दे रहा है, उस साइड को अगर दिखाऊं तो बैगन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ धनिया है, मतलब कुछ ना कुछ घर में सब्जियां भी आपने लगा ही रखा है। हाँ जी। और इसके अलावा ये जो है चीकू का, चीकू ये कितने पुराने हो गए आपके पास? ये तीसरा साल है, इस साल लगा इसमें। इस साल लगा है। हाँ। ये काला पाती है या? हाँ, काला पाती है। अच्छा, काला पाती है। कहाँ से मिला था ये आपको? ये पंतनगर से लेके आया था, पंतनगर से। किसान मेले से। तो ये पहली बार लगा है क्या? हाँ जी, पहली बार लगा है ये। पूरा भरा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, छोटे फूल बहुत लगे हैं इसमें। ठीक, तो तीसरे साल में आना ये शुरू हुआ। हाँ जी। काला पाती में कई जगह तो बिल्कुल शुरू से हमें दिखाई देते हैं, एक साल में ही, लेकिन ठीक है, जमीन पे थोड़ा सा टाइम लेता है पौधा, लेकिन ग्रोथ काफी अच्छी आपके पौधे की हो गई, और इस बार तो भर ही गया पूरा। तो चीकू जिनके नहीं आ रहे हैं परेशान ना हो, तीसरे साल में चीकू आ ही जाते हैं लगभग। ये यूफोर्बिया का पौधा है, यूफोर्बिया नहीं, फायरबॉल। तो इसमें अभी तक फूल नहीं आया, बस आना शुरू हो गया, स्टार्ट है। ये इस साल का ही पौधा है। अच्छा, इसी साल का। ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ ये। नेस्ट्रेशियम का पौधा है, तो नीचे से आ रहा है, ये बेल की तरफ बहुत ऊपर बढ़ रहा है ये तो। हाँ, बेल की तरफ ऊपर बढ़ रहा है, काफी ऊंचा आ गया। इतने ऊंचाई में तो मैंने नहीं देखा, नीचे नीचे फैलते हुए देखा है। तो आपने ये सहारा दिया है, सहारा दिया है इसको। देखिए नीचे नीचे भी कई गमले आपको दिखाई देंगे, कुछ ना कुछ जो वेस्ट मटेरियल है उसका भी यूज सर ने कर रखा है। और इधर मैं अगर दिखाऊं, देखिए इस साइड में फ्लांचो, बस फूल अभी आने ही वाले हैं। आपको पता नहीं था जो खल वाला खाद, ये लिक्विड हमने तैयार कर रखा है ये। अच्छा, यहाँ पर। हाँ। अच्छा, ये मटके में तैयार कर रहे हैं। जब जरूरत हुआ अच्छा, इसी में मतलब डाल देते हैं थोड़ा सा। हाँ। 2-3 मुट्ठी खल डाल दिया आपने और इसमें पानी डाल के रख देते हैं। ये लगभग कितने दिन भिगो करके रखते हैं आप? ये महीना भर भिगो के रखते हैं। अच्छा, इतना लंबा? हाँ, क्योंकि इसकी तेज बहुत है ना, अगर ताजा डालेंगे तो मर जाएगा। इससे उठा के आधा पॉट डाल दिया हर गमले में हमने। अच्छा, सीधा सीधा डाल देते हैं? हाँ, सीधा ऐसे उठाया हमने, उठाया, सीधा डाल दिया। अच्छा, ऐसे डालते हैं आप? बस हर गमले में। बहुत ही सुंदर। तो ये कॉन्सेप्ट है। और यहाँ से मैं अगर दिखाऊं तो जो कृष्ण कमल की बेल है यहाँ से चढ़ा दिया है, जिसको हम पैशन फ्लावर भी कहते हैं। तो ये ऊपर से जो है एक आर्क बना दिया आपने। अच्छा, इधर से भी एक पौधा आपने चढ़ा दिया? हाँ, इधर से चढ़ा दिया। अब ठंड का सीजन है तो इधर से टिकोमा का चढ़ा दिया, तो अभी जो है इसमें पत्तियां कुछ झड़ने लगी है, तो गर्मी जैसे शुरू होगी ये भी भर जाएगा पूरी तरह से। अब इस साइड में थोड़ा सा आते हैं। इस साइड में ये जो है हरश्रृंगार, ये 12 महीने वाला है या अपने सीजन में आता है? सीजन में फूल आता है इसका, सीजन में 12 महीने तो नहीं आता है ये। ठीक, क्योंकि आजकल जो है ये औषधि पौधा है, जो यूरिक एसिड वाले हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है ये। अच्छा। ये डॉक्टर प्रदीप लखा है, नारायण हॉस्पिटल के एमडी, उन्होंने मुझे बताया था कि आप इस पत्ते का रस पीते रहे सुबह, ठीक, तो आपके लिए बहुत ही फायदा होगा ये। तब से मैंने ये लगाया इस पौधे को। एक बहुत ही अच्छा। और इसके अलावा मैं अगर इधर दिखाऊं, देखिए यहाँ भी कुछ ना कुछ पौधे लगे हुए आपको मिल जाएंगे। अच्छा, ये जो एलोवेरा है इसी के ये फूल हो रहे हैं? हाँ, एलोवेरा के फूल है। अच्छा, बहुत कम जगह दिखाई देता है। मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। दिखाई दे रहा है, पिंक कलर के कुछ आ रहे हैं। और ये कड़ी पत्ता? हाँ, कड़ी पत्ता है। ठीक, कड़ी पत्ता हो गया। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे कैक्टस की वैरायटी हो गई, बिल्कुल स्टिक की तरह सीधे नीचे से जा रहा है। देखिए इस तरीके से, ये तो मेरे ख्याल से नीचे से निकलते रहते होंगे। हाँ, ये निकलते रहता है, निकल रहे हैं। कहीं से भी तोड़ के लगा देंगे तो हो जाएगा। लग जाएगा। ठीक, आपको चाहिए तो ले जाइए आप। बिल्कुल। और यहाँ भी देख रहा हूँ, ये भी औषधीय पौधा है। हाँ। एक बाकी अंजीर अभी भी आ रहे हैं आपके यहाँ? हाँ। तो ये अंजीर कितना पुराना है आपके पास, ये जो पौधा है? एक साल दूसरा साल लग रहा है। इस साल दूसरा साल शुरू हुआ ये, मतलब दूसरा साल शुरू हुआ। हाँ जी। और अंजीर गर्मियों में भी थे इसमें? गर्मी से लगे थे, अब पकना शुरू हुआ ये। अच्छा, ठीक। अंजीर ऐसे हमेशा लगे हुए रहते हैं, लगभग पूरे गर्मियों में जो है ज्यादा होता है उसमें। अच्छा। ये क्या कोई नींबू है? हाँ, नींबू वर्गीय पौधा है ये। अच्छा, नींबू मतलब खाने के लिए ही यूज जो होता है वही वाला है? हाँ, वही कागजी नींबू में ही होगा। हाँ हाँ। ठीक। और
ये क्या है, कहीं गुलाब क्या डंठल टूट गई थी, हाँ वो लगा दी। उसी को ही आपने यहीं पर कर दिया। बहुत अच्छा। क्लांचो देखिए यहाँ से लाइन से, ये सब देसी वाले क्लांचो होंगे हाँ यहाँ से। तो इसका टाइम तो अभी बस शुरू होने वाला है। वो अलग कलर का, ऊपर वो रेड कलर है। अच्छा, ये वाला जो हाइब्रिड में है, हाँ ये रेड कलर ये में। अलग कलर है और नीचे का अलग है। हाँ जी। ठीक। तो ये तो जो देसी वाले हैं, ये तो मतलब कहीं से भी तोड़ के लगा दो हो जाता है। वो पंतनगर से लेके आया था। और इधर वाला पंतनगर से लाए थे। हाँ जी। तो ये भी तो हो जाते हैं। हो जाते हैं, ये फूल आ जाएगा तो आने वाला है इसका, कल ही आ गया इसमें। मतलब ब्रांच से आप कटिंग से हाँ, लगा बिल्कुल, सकते हैं, बिल्कुल, मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल। और इधर के साइड में मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पर देख सकते हैं, इधर का तो फूल अब मुरझाने लगा है, पूरा भरा हुआ है देखिए। तो क्रिसेंथेमम की वैरायटी है ये, छोटी वाली है, छोटी वाली। देखिए, कहीं पत्ते नजर नहीं आएंगे आपको, फूल ही फूल हर तरफ से। ये कब से आना शुरू हो गया था इसमें फूल? ये 2 महीना हो गया इसका। 2 महीने हाँ, तब तक अब ये बर्फ पड़ रही है, तब इस पाला पड़ा है, सब खराब हो रहा है। खराब हो रहा है ये। देखिए इतना सुंदर। और इसके बाद जो है यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो डहलिया के पौधे लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं। ये लगभग 14 इंच के गमले होंगे ना? हाँ 14 इंच के। 14 इंच के हैं। तो यहाँ से लाइन से लगा दिया। हाँ जी। तो इसमें जो है 15 दिन के बाद जो है हमें डहलिया देखने को मिलेगा। 15-20 दिन के बाद इसमें पूरा भर जाएगा। अब तो पौधे ने बहुत ज्यादा ग्रोथ ले ली है। कुछ डीएपी वगैरह का यूज करते हैं इसमें? नहीं, डीएपी नहीं, वही गोबर का खाद और खल का जो लिक्विड खाद है वही यूज करते हैं। उसी से पौधे की ग्रोथ देखिए इतनी अच्छी हो गई। जो जमीन पर लगा हुआ है वो तो काफी बड़े भी हो गए और फूल देखिए इसमें आने भी लगे, कली बढ़ गई। तो इसी के कटिंग से लगाते हैं? हाँ, इसी के कटिंग से बनाया था, खुद मैंने ही बनाया था। तो कटिंग कब लगाते हैं आप इसमें? कटिंग यहाँ से 2 महीना पहले मान के चलिए। अभी भी लग जाएंगे कोई लगाना बिल्कुल लग जाएगा। तो जैसे ये पौधा है, कहाँ से लेते हैं कटिंग? इसमें थोड़ा सा दिखा सकते हैं कि किस जगह से हमें कटिंग लेना है? जब ये पौधा खत्म हो जाता है, उसके आलू रह जाता है नीचे, आलू बोलते हैं हम लोग। ठीक। उससे फिर बडिंग निकलता है, उसको कटिंग करके छोटा छोटा पॉट है हमारे पास। ठीक। मतलब नीचे का जो रहता है, जो गार्ड टाइप का, हाँ, उसमें से पौधे निकलते हैं। ठीक। वो जो राइजोम होता है तो उसी से आप तैयार करते हैं। बाकी जैसे ब्रांचेस है, इसकी कटिंग से नहीं कटिंग करके कर लेते हैं। इससे कटिंग करके जैसे यहाँ से कट किया तो ये हो जाएंगे क्या? हाँ, हो जाएंगे, ये यहीं से भी हो जाएंगे। लेकिन मोटा हो गया ये, इसमें मुश्किल होना है। लेकिन जब छोटा होता है, पतला होता है, वो बढ़िया होता है, वो अच्छा होता है। तो उसको डायरेक्ट क्या मिट्टी में लगाते हैं या रेता वगैरह के अंदर मिक्सचर बना के, रेता हुआ, गोबर का खाद और मिट्टी तीनों मिक्स करके उसमें लगा देते हैं। अच्छा, उसमें लगाते हैं। ठीक। ये छोटी वाली चांदनी की वैरायटी होगी। हाँ जी। देखिए यहाँ पर भी है कई सारे, ये जरबेरा भी इसमें लगा रखा है। ये दोनों अलग कलर के, अलग खिला नहीं है। ये एडेनियम का ही है? हाँ जी, एडेनियम ही है। ये तो बहुत सारे नीचे से एक साथ निकल गए ब्रांचेस। तो ज्यादा दबा दिया मेरे ख्याल से। नीचे है क्या इसके जो मोटी सी गांठ होती है? नीचे नहीं होगा, यहीं से लगा दिया था, यहीं से लगा दिया था। ठीक। यहाँ पर भी देखिए कुछ ना कुछ, ये तो छोटी वाली गुड़हल होगी। हाँ, छोटी गुड़हल है। और यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो पूरा ग्राउंड में देखिए इन्होंने गेंदा कर रखा है। तो ये शायद पूजा के लिए आपके ज्यादा यूज होता है। पूजा के लिए ज्यादा यूज होता है, क्योंकि नीचे ग्राउंड में है, पूजा के लिए यूज होता है। यहाँ पर मैं अगर दिखाऊं तो बहुत ही सुंदर सा तुलसी मंच यहाँ कर रखा है। तो इसको ऊपर से ढकते हैं इस समय? हर रोज शाम को ढक देते हैं पन्ने वो, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। अगर ऊपर से नहीं ढकेंगे तो फिर पत्ते जो है बिल्कुल मुरझा जाएंगे, इस समय लगभग गिर ही जाएंगे। तो इस तरह से तुलसी मंच आपने बना रखा है। और इसके अलावा भी मैं अगर दिखाऊं इस साइड में तो नीचे भी कई सारे जो गेंदे के पौधे हैं, ये शायद आपने कटिंग से तैयार किया? हाँ, कटिंग से तैयार करी। देखिए कई सारे गेंदे और जो जाफरी के पौधे हैं वो इन्होंने कटिंग से तैयार करके लगाए हैं। यहाँ पर मैं अगर दिखाऊं तो ये पोइनसेटिया फायरबॉल है। फूल आने की शुरुआत इसमें भी हो गई है। ये क्या पौधा लाए थे या कटिंग से तैयार किया था इसको? ये कटिंग से लाया था। कटिंग से ही लगाया आपने? कितने साल का पौधा होगा? 3 साल हो गया इसकी उम्र। 3 साल। तो अभी भी क्या कटिंग लग सकता है सर्दियों में या गर्मी में लगाना? बरसात में लगाते हैं अधिकतर कटिंग। बरसात? हाँ। ज्यादा पानी से फिर दिक्कत भी तो इनको होती है। उसको थोड़ा संभाल के रखना पड़ता है कि पानी जो है ना जमे नीचे।
अच्छा, आप जो है ये इसको भी कटिंग लगाने के लिए इसका हाँ, भी ये यूज कटिंग करते हैं? लगाने के लिए यूज किया जाता है इसको। ये गुलाब का भी आपने लगा दिया इसी हाँ जी। में, गुलाब और क्या लगाया, ये गेंदे का गेंदे ब्रांच का। लगा दिया, तो इन्हीं सब ब्रांच को इस तरीके से लगा देते हैं। ये डहेली का पौधा उसी से बना है। अच्छा, तो इसमें जो है रेता, मिट्टी और गोबर की खाद, हाँ, ये तीनों मिक्स मिक्स है। करते हैं? हाँ जी। अच्छा, ये जो है आइस प्लांट, हाँ जी। तो ये क्या बीजों से तैयार किया हाँ, आपने? बीजों से तैयार किया है। बहुत सुंदर, ये भी जमने लगे हैं आइस प्लांट में भी। और इसके अलावा भी इनका एक पोर्शन और है, तो वहां भी हम चलते हैं। इसके अलावा इस पोर्शन में दिखाऊं तो यहाँ पर भी जो है जरबेरा बहुत सारा लगा रखा है। ये भी अलग अलग कलर के हैं? हाँ, अलग अलग कलर के हैं। एक में फूल खिला है रेड कलर का, देख ही रहे हैं। ठीक, इसका टाइम अभी कुछ समय बाद आने वाला हाँ, है, आने फिर वाला है। खिलेंगे। ये यहाँ उसका भी फूल खिला है जो। लांचो रेड कलर में हाँ। आ भी गए इसमें, बहुत सुंदर। ये तो जो है हमेशा ऐसे ही लगे हुए रहते हैं, इसमें कोई देखभाल की जरूरत पड़ती नहीं है। नहीं, जरूरत नहीं पड़ती। और साल भर जब फूल नहीं भी रहे तब भी ये इसका पौधे पौधा बहुत अच्छा लगता है इसका। देखिए यहाँ से पूरा लाइन से जो है कई सारे फूल आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा दूसरे पोर्शन में मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ भी गमलों में कुछ ना कुछ लगा रखा है, और मोस्टली सब ये कटिंग से ही हो रहे हैं। ये जितने भी डहलिया सब कटिंग से बने हाँ, हुए हैं खुद ना? बनाया सब घर पे ही। सब घर पर ही बना हुआ है। ये भी जो है मोस्टली कटिंग से ही लगे हुए हैं, जो चंद्रमल्लिका। चंद्रमल्लिका कहते हैं, क्रिसेंथेमम कहते हैं, या गुलदाउदी कहते हैं जिनको, तो सब कटिंग से ही तैयार हाँ, करते हैं। कटिंग से तैयार करते हैं। ठीक, ये भी लगभग नवंबर के शुरुआत से ही फूल आए थे ना? हाँ, फूल आए नंबर शुरुआत से। देखिए इसमें जो है बिल्कुल फूल दिखाई देगा, अभी भी पत्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये भी क्या कहीं कहीं खरीदा हुआ भी है या सारा का नहीं, सारा सारा घर में ही बनाया हमने। घर में ही बनाया? हाँ। तो शुरुआत में क्या लाए थे कहीं नर्सरी से, या वो भी इधर शुरुआत से में लाए तो थे? लाना ही पड़ता है, कहीं दोस्तों के घर देख लिया तो वहां से बटिंग तोड़ लिया। ठीक ठीक, तो एक बार आ गया आपके पास फिर ये हाँ। हमेशा के लिए हो जाता है। यहाँ से भी अगर दिखाऊं तो यहाँ भी कई सारे जो गुड़हल है वो लाइन से इस जगह पर आपको दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर इसमें जो है काफी सुंदर फूल हमें नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी है, और इसके अलावा थोड़ा सा हम दूसरी जगह भी चलेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा मैं अगर छत में ले चलूं तो छत में तो कुछ ज्यादा इस समय नहीं किया है, तो धीरे धीरे अभी प्लानिंग है कि छत में भी और भी पौधे लगाए। तो कुछ कुछ जैसे था वैसे ही रख दिया इन्होंने, काफी अच्छा लग रहा है। ये भी कैलेंडुला, कैलेंडुला के और भी पौधे क्या नीचे लगाए हैं आपने? नहीं, और नहीं है नीचे, ये दो पौधा, ये दो तीन पौधे। अच्छा, अभी अभी बस ये ऊपर ऊपर लगाया है। अभी ऊपर शुरुआत किया, स्टार्टिंग है हमारा। देखिए पूरा जो है स्टार्टिंग है, तो धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि और भी ऊपर धीरे धीरे करें, और खासतौर से जो कुछ फलों के पौधे हैं वो आप जरूर शामिल करें। इसके अलावा अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर जो है सरकार ग्राउंड गार्डन है, और देखिए यहाँ पर क्या क्या हो रहे हैं। गोभी वगैरह लगा रखा है आपने? हाँ, फूल गोभी है, बंद गोभी है, उसके बाद गार्ड गोभी खत्म होने वाला, चुकंदर है। अच्छा, उधर उधर मुझे दिखाई दे रहा है कि चुकंदर भी इधर लगा रखा है आपने काफी ज्यादा। सेम फली है। अच्छा, वो जो है सेम फली, हाँ, सब कुछ दिखाई दे रहा है। मतलब ग्राउंड गार्डन में भी काफी कुछ आपने कर रखा है यहाँ पर, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और दूर अगर मैं दिखाऊं तो एक तालाब भी है। ये गांव का ही तालाब है या पर्सनल है? किसी का पर्सनल है। पर्सनल है, लेकिन जो नजारा है काफी सुंदर यहाँ से दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, देख सकते हैं कितना अच्छा ये लग रहा है। सर, आपका हमने पूरा गार्डन देखा, और देखते देखते बहुत सारी बातचीत की, और बहुत सारे नए आइडियाज आपसे मिले। इन सबको दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अश्मान आनंद जी, आप हमारे घर आए, आपका धन्यवाद।